कैंची में अंतिम प्रस्थान करने के दिन महाराज जी 2 मिनट के लिए हनुमान जी के सामने रुके। बाबा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उस समय वे केवल एक धोती पहने हुए थे। वहाँ पर पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। एक पुराने भक्त ने बताया कि यह दूसरी बार है जब उसने महाराज जी को ऐसा करते देखा। इससे पहले स्वयं हनुमान जी की ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दिन बिल्कुल ठीक ऐसा हुआ था जब बाबा ने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े थे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में यह दिन था जब महाराज जी ने दोबारा से हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े। हम में से बहुतों को वह संबंध हनुमान से भी ज़्यादा घनिष्ठ लगा। हम सभी भक्तों ने वहाँ पर महसूस किया कि सामने दो हनुमान एक हनुमान होकर हैं। जब एक हनुमान यहाँ पर रह रहे थे तो दूसरे हनुमान आए थे, और जब वो दूसरे हनुमान यहाँ रहेंगे तो एक हनुमान जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी ने शरीर त्यागा या महाराज जी ने शरीर नहीं त्यागा, बाबा आज कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं हैं, ये सारे के सारे प्रश्न स्वयं में ही व्यर्थ हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि महाराज जी के सामने जब भक्त होता है तो उसे महाराज जी की कोई कमी कभी महसूस ही नहीं होती। जिस प्रकार आपके परिवार के कोई सदस्य का देहांत हो जाए और वो शरीर त्याग दे, उसके बाद जब आप उनके चित्र को देखते हो, उनकी वस्तुओं को देखते हो, तो आपको हमेशा उनकी कमी खलती है। लेकिन महाराज जी के सामने ऐसा नहीं होता। जब एक भक्त बाबा के सामने उनके चित्र के सामने बैठता है तो इसके बिल्कुल ठीक विपरीत होता है कि अगर उसके पास में कुछ कमी हो भी तो बाबा की कृपा से वो कमी उस समय बढ़ने लगती है। जब आप महाराज जी के मूर्त या चित्र स्वरूप के सामने होते हैं तो कभी भी आपको बाबा का चले जाना या बाबा के शरीर में ना होने का मलाल महसूस नहीं होता, बल्कि आप उनके सामने और ज़्यादा अपने आप को पूर्ण मानने लगते हो, संपूर्ण मानने लगते हो। और यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि बाबा के बारे में ऐसे ख्याल रखना कि महाराज जी आज कहाँ पर होंगे, किस रूप में होंगे, किस अवतार में होंगे, या बाबा ने शरीर त्यागा ही क्यों जब वो स्वयं ही हनुमान थे। ये सारे के सारे प्रश्न अपने आप में निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं। बाबा तो इस संपूर्ण हवा के अंदर, इस संपूर्ण मिट्टी के अंदर, ये सारे के सारे जल और ये सारे के सारे आकाश में बिल्कुल एकाकार होकर, बिल्कुल कण कण के अंदर, एक ही स्वरूप के अंदर सभी जगह पर संपूर्ण रूप से विद्वान हैं। यह महाराज जी पहले भी थे, आज भी हैं, और बीच में बाबा की मान्य लीला के दौरान भी रहे हैं। आप महाराज जी से हवा मांगेंगे, बाबा आपको हवा देंगे। आप पानी मांगेंगे, आपको पानी देंगे। आप उनसे कहेंगे कि अग्नि दीजिए तो अग्नि भी देंगे, और आकाश और धरा मांगेंगे तो वह सब कुछ मिलेगा। महाराज जी की विशेष कृपा से ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई माध्यम नहीं जहाँ पर आपको बाबा की कृपा की प्राप्ति ना हो सके। और जब यूं ही अनंत रूप में रहना स्वयं महाराज जी को ही आनंदित करता है तो फिर एक भक्त के पास में महाराज जी के प्रति कोई प्रश्न कभी नहीं होना चाहिए। बाबा को स्वयं को वायु बने रहने में परम आनंद मिलता है। महाराज जी तो खुद भी कहा करते थे, हम वायु हैं, हमें कौन बांध सकता है। हम आज यहाँ तो कल वहाँ, और नहीं तो हम कहीं नहीं, और हाँ तो हम सब जगह। महाराज जी की बातों में उस समय भक्त गहराई नहीं समझ पाता, लेकिन जब वह भक्त महाराज जी के वहाँ से स्थान छोड़ता, अपने घर पर आता, अपने एकांत में आता, तो तुरंत ही बाबा की कही उस बात की गहराई उसके हृदय में गूंजने लगती। महाराज जी ने शरीर त्यागने के बाद में ऐसी बहुत अनेक दिव्य लीलाएं करी, जहाँ पर बाबा स्वयं ही अनेक रूप धर धर कर भक्त के पास में आते रहे, भक्त का कल्याण करते रहे। किसी समस्या में फंसा है तो उसे बाहर निकालते रहे, किसी को मार्ग चाहिए तो उसे मार्ग दिखाते रहे, या फिर कभी कभी तो भक्त को ही माध्यम बनाकर किसी और अन्य भक्त का भला कर गए। ये सब कुछ करने में महाराज जी को वास्तव में परम आनंद मिलता है, क्योंकि ईश्वर का जो मुख्य उद्देश्य है वो तो यही है। यहाँ पर इस जगत में संपूर्ण रूप से सभी का कल्याण एकाकार भाव से होकर करना, यही ईश्वर का स्वयं का परम आनंद है, जिसको महाराज जी भी हमारे बीच में संपादित कर रहे हैं। आज आपको बाबा की एक ऐसी घटना सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी शरीर त्यागने के बाद में आए, और आए ही नहीं बल्कि भक्त को पूरी तरह से ये संतुष्टि करवा दी कि मैं ही बाबा नीम करौली हूँ। दोस्तों, जब बाबा का पार्थिव शरीर भस्मीभूत हो रहा था तभी आगरा के जगमोहन सिंह ने देखा कि महाराज जी श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के मध्य एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं, और हनुमान जी उस समय उन सभी की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत अलौकिक दृश्य देखकर जगमोहन शर्मा का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उनकी आंखों से अविरल आंसू
बहने लगे। गला रुंधाया और स्वयं की आत्मा भी शरीर त्याग कर उनके श्री चरणों में पहुंचने के लिए मचलने लगी। इसके साथ उन्होंने देखा कि महाराज जी बहुत ही अति प्रसन्न मुद्रा में नीचे की ओर देख रहे हैं। तब शर्मा जी आनंद की अनुभूति के साथ ये दृश्य काफ़ी देर तक देखते रहे। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माना कि मैं आज खुली आंखों से प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण, महाराज जी और हनुमान जी के एक साथ दर्शन कर रहा हूँ। और जब कुछ समय बाद में चैतन्य हुए तो पूछ बैठे कि महाराज अब पुनः दर्शन कब होंगे आपके। तो जगमोहन जी को बाबा ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के मध्य सिंहासन पर बैठे बैठे ही वहीं से आदेश दिया कि जब तू 52 वर्ष का हो जाएगा। बाबा ने उत्तर दिया तो शर्मा जी और आश्चर्य में डूब गए। उन्हें विश्वास हो गया कि महाराज जी वास्तव में अजर अमर हैं, क्योंकि उस समय उनकी उम्र का तकाजा 52 वर्ष के बिल्कुल नज़दीक नहीं था। और बाबा की कही इस बात से यह तो पुष्टि हुई कि कम से कम 52 वर्ष तो वो जीवन जिएंगे। इसके बाद महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। जगमोहन जी बताते हैं कि इस अचंभित कर देने वाली घटना के कई साल बीत गए। तब एक बार शर्मा जी पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट में अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात थे। उस समय उनके बच्चे और परिवार आगरा में थे। एक दिन वे मुनिश्यारी नामक जगह के दौरे पर गए, जहाँ पर उन्होंने एक निर्जन स्थान पाया और वहीं पर काला मुनि शिला भी थी। अतः शर्मा जी जाकर उस निर्जन स्थान में काला मुनि शिला पर बैठ गए। महाराज जी का स्मरण कर रहे थे। हृदय में बाबा की याद आ रही थी। तभी उन्होंने पाया कि सामने से एक युवा संत उनके नज़दीक आ रहा है। वह संत भी पास में आकर शर्मा जी के साथ ही काला मुनि शिला पर बैठ गया और उनसे बातचीत करने लगा। पहले तो शर्मा जी उन्हें नहीं पहचान सके, लेकिन विभिन्न बातों से शायद उन्हें अब पहचान होने लगी थी, क्योंकि साथ ही उस युवा साधु ने यह भी इंगित किया कि अब शर्मा जी की उम्र 52 वर्ष की आज हो गई है। इसमें उन्हें वृंदावन आश्रम में 11 सितंबर के उस दिन बाबा की वाणी याद आ गई, जब उन्होंने कहा था कि 52 वर्ष की उम्र में हम तुम्हें दर्शन देंगे। काफ़ी देर तक वह युवा साधु शर्मा जी से बातें करते रहे। भ्रमित करने की बहुत बार कोशिश करी, लेकिन हृदय में शर्मा जी को ये बात बैठती जा रही थी कि सामने बाबा नीम करौली महाराज जी आज किसी दूसरे ही रूप के अंदर उनके पास आए हैं। इस बात से शर्मा जी जरा भी विचलित नहीं हुए, ना ही उन्होंने कोई हड़बड़ाहट करी। लगभग आधा घंटे तक उन साधु के साथ में उनकी वार्तालाप होती रही। उसके बाद वो साधु खड़े हुए और चलने लगे कि अगले 3 कदम लेते ही अचानक से अंतर्ध्यान हो गए। और यही जगमोहन सिंह जी के लिए सबसे बड़ी पुष्टि थी महाराज जी के अलौकिक दर्शन की। जिन बाबा के अलौकिक दर्शन के लिए दुनिया तरसती है, वह स्वयं ही उनके सामने मानव स्वरूप में आए, उनसे बातचीत करी। उनके हृदय की गहराइयों में इस बात की जड़ता भरी कि मैं ही स्वयं बाबा नीम करौली हूँ, क्योंकि अधिकांशतः तो भक्त महाराज जी जब दर्शन देते हैं तो चेतना के उस भाव में चला जाता है जहाँ पर सोचने विचारने की क्षमता शून्य हो जाए और वह कभी महाराज जी को पहचान नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर एक भक्त को बाबा ने पूर्ण स्वतंत्रता दी। उसके जीव आत्मा की प्रबलता को देखते हुए महाराज जी ने उसे अपने बारे में सब कुछ जानने का सुअवसर दिया। और सबसे बड़ी निराली बात यह थी कि इस घटना से लौटकर आने के बाद तुरंत ही शर्मा जी का तबादला लखनऊ हो गया। इसका मतलब सीधा था कि महाराज जी ने उन्हें दर्शन देने के लिए ही बाबा ने उनको अस्कोट भेजा था। वह स्वयं बाबा की ही लीला थी, जिसके अंतर्गत वह एक निर्जन स्थान पर उस दिन दौरा करते हुए पहुँचे और जहाँ पर बाबा एक अन्य भेष के रूप में उनके सामने आए और उनको अपने अलौकिक दर्शन देकर कृतार्थ किया। खैर, जगमोहन शर्मा जी तो वो दिव्य प्रबल आत्मा हैं जिनको महाराज जी के महाप्रयाण के समय स्वयं प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ में विराजमान हुए महाराज जी के दर्शन हुए थे। तब उनकी दिव्य आत्मा को भला बाबा कैसे मानवीय स्वरूप में दर्शन दोबारा नहीं देते। बाबा के दर्शन को सहन करने की क्षमता उनकी आत्मा में थी, इसीलिए महाराज जी उनके पास में शरीर त्यागने के बाद में भी आए। और इस घटना से महाराज जी ने यह बहुत ही स्पष्ट रूप से पुष्टि कर दी कि बाबा कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, महाराज जी कैसे हैं, महाराज जी कैसे नहीं हैं, बाबा ने शरीर क्यों त्यागा, क्यों नहीं त्यागा। ये सारे प्रश्न अपने आप में सिर्फ व्यर्थ हैं। इन्हें ना करना ही इन प्रश्नों का आदर होगा। और इस घटना के बाद में आपको भी ये दृढ़ विश्वास हो गया होगा कि महाराज जी आज भी आपके बहुत नज़दीक हैं। बाबा कहीं नहीं गए हैं। वो तो स्वयं रघुनाथ के दास हैं, वो तो स्वयं हनुमान के एक आकार स्वरूप हैं, वह तो स्वयं अजर अमर हैं। और उन्हीं की भक्ति और सेवा को करते हुए सदैव उनके लिए आप समर्पित रहिए। हम आशा करते हैं कि महाराज जी का ये कथा प्रसाद आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।